नमस्कार दोस्तों। आज हम पानीपत हरियाणा जीके का पानीपत ज़िला कवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें से 2-3 क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, सीईटी के एग्ज़ाम में या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी और डी। बहुत इम्पोर्टेंट है, पानीपत ज़िले को कवर करते हैं। देखिए, पानीपत ज़िले को कब बनाया गया। देखिए, पानीपत ज़िले को 2 बार बनाया गया। एक बार देखिए स्थापना कब हुई थी, 2 बार। प्रथम बार 1 नवंबर 1989 को बनाया गया जो, और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को बनाया गया। 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को पृथक जिला बना दिया गया। देखिए, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं और पानीपत को किस नाम से जाना जाता था, पाणप्रस्थ या पनप्रस्थ भी बोल देते हैं, इस नाम से जाना जाता था। और पानीपत में जो सिंचाई होती है वो यमुना नदी से सिंचाई होती है। इसको पेट्रोकेमिकल हब के नाम भी दिया जाता है। पेट्रोकेमिकल हब है क्योंकि एक बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए पेट्रोकेमिकल हब भी बोल देते हैं। और ये पानीपत है, ये पाणिनि ऋषि था उसके नाम पर पड़ा था। और जो पाणिनि ऋषि था वो संस्कृत के विद्वान कवि थे भाई, और नंद वंश के संस्थापक थे। पाणिनि थे, उसने एक अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी और ये किसके दरबार में रहते थे, महापद्मानंद के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, क्योंकि कवि थे, गुणगान करते थे उनका, तो शोभा बढ़ाते थे दरबार की। और एक योग गुरु हुआ था पंतांजलि। पंतांजलि जो पुष्यमित्र सुंग था, उसके दरबार में थे योग गुरु पंतांजलि, और उसने एक पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। और इसके बारे में पढ़ते हैं, इसने 5 गांव, देखिए पांडवों, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे भाई। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कितने गांव मांगे थे, 5 गांव। एक आपका था पाणप्रस्थ या पणप्रस्थ या पाणुप्रस्थ, ऐसे बोल देते हैं। पाणुप्रस्थ किस में पड़ेगा, पानीपत में, पुराना नाम है इसका। और सोनप्रस्थ भी मांगा था, ये सोनीपत का गांव है। और बागपत और तिलपत 2 गांव और थे, बागपत तिलपत मांगे थे। बागपत और तिलपत, बागपत और तिलपत 2 गांव मांगे थे, तिलपत भी मांगा था। ये दोनों यूपी में पड़ेंगे। और एक और मांगा था दिल्ली में, जो इंद्रप्रस्थ, पहले इंद्रप्रस्थ था अब दिल्ली है। ये 5 गांव किसने मांगे थे, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, 1268 वर्ग किलोमीटर है। उपमंडल कौन से हैं, पानीपत और समालखां। तहसील पानीपत, समालखां, बापोली, इसराना, ये तहसील हैं। खंड कौन से हैं, पानीपत, इसराना, मंडोला, समालखां, सनोली और बापोली, ये इसके खंड हैं। और जनसंख्या कितनी है, 12,05,437। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 951 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 864। और साक्षरता कितनी है, लगभग 76 के पास। उप तहसील कौन सी है, मडलोडा। उपनाम किस नाम से जाना जाता है, बुनकरों की नगरी या बुनकरों का शहर भी बोल देते हैं। पुराना नाम था पनपस्त भी बोल देते हैं, पाणुपस्त भी बोलते हैं, पनप्रस्थ भी बोल देते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इस नाम से इसको जाना जाता था। युद्ध के अखाड़े के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, पानीपत, क्योंकि इसमें 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 56 और 61 में हुए थे, 1761 में। देखिए आगे पढ़ेंगे इसके विस्तार से। मुगल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा था, पानीपत। पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्तों में से था, कौन सा था, पानीपत, क्योंकि 5 गांव लिए थे युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, तो उनमें से एक पानीपत भी था। और तिलपत, बागपत ये भी थे, और इंद्रप्रस्थ भी था। और कौन सा था, सोनीपत का था सोनप्रस्थ। ये 5 गांव थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं।
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएफएल। कई बार एनएफएल की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, क्या होती है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्रमुख कारखाना कहाँ पे है? पानीपत में। स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 1974 को। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? किसान यूरिया, किसान खाद। पेट्रोकेमिकल हब मैंने पहले बताया, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। पानीपत में है एक पेट्रोकेमिकल हब, एक रिफाइनरी है। तेल शोधक कारखाने की स्थापना, ये बाहोली गांव में 1998 में पानीपत में। कंपनी कौन सी थी? इंडियन ऑयल। ये भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल शोधक कारखाना कब लगाया गया? 1998 में बाहोली गांव में। और कौन सी कंपनी थी? इंडियन ऑयल। नेक्स्ट देखिए, बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? क्योंकि बुनकर हैं, यहाँ से हाथ से जो ताना बुनते थे, कई प्रकार के बनाए जाते थे। इसमें कंबल भी पहले हाथ से बुनकर बनाए जाते थे। अब तो ज़्यादातर कंबल यहीं से बनते हैं। 75% आपूर्ति होती है। भारतीय सेना में जो कंबल बनते हैं 75% आपूर्ति यहीं से होती है, पानीपत से। नेक्स्ट देखिए, अमोनियम प्लांट कारखाना स्थापित किया गया कहाँ पे? पानीपत में। और एक बहुत प्रसिद्ध है, पंचरंगा चार प्रसिद्ध है, किसका? पानीपत का। देखिए, टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र किस शहर को कहा जाता है? किसको? पानीपत को। टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का किस शहर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है? किसकी है? पानीपत की। किस शहर से चारों दिशाओं से रेल मार्ग जाता है? किससे? पानीपत से। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात कौन कौन सा करता है? पानीपत। नेक्स्ट देखिए, बासमती चावल बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ पे है? पानीपत में। यहाँ से लगभग 70 देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। बासमती चावल का निर्यात करने वाले राज्य सबसे बड़ी कंपनी चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट है। कौन सी है? चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट सबसे बड़ी कंपनी है। मुख्यालय कहाँ पे इसका? करनाल और गुड़गांव में। एचएसएससी ने 2019 में चावल का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा माना था? करनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में कौन सा जिला माना था करनाल को सर्वाधिक निर्यात करने वाला चावल का? सिटी ऑफ वीवर्स या हैंडलूमों के नाम से प्रसिद्ध। हैंडलूमों का मतलब होता है हाथ से बनाए वस्त्र, हाथ से बनाए जाते थे, ताने बुनते थे हाथ से। तो कौन सा था? कौन है? पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया। अभी सीईटी पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था, 5 और 6 नवंबर को हुआ था अभी 2022 में। उसमें भी आया था क्वेश्चन। योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहाँ पे? पानीपत में की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो प्रोग्राम था, ये बेटियों को बचाने के लिए, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था और इस योजना को लागू किया गया 22 जनवरी 2015 को हुड्डा ग्राउंड में। कहाँ पर? हुड्डा ग्राउंड कहाँ पे है? पानीपत। उद्घाटन किसने किया था? ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी। कई बार मुख्यमंत्री का नाम आ जाता है मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी, तो हम बेस्ट ऑप्शन कौन सा लेंगे? नरेंद्र मोदी। हरियाणा में उन्नी उद्योग का प्रमुख शहर कहलाता है कौन सा? पानीपत। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ पे हुआ था? पानीपत में। देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली एक उर्दू शायर थे और जो अल्ताफ हुसैन हाली है उसका जन्म पानीपत में हुआ था। कब? 1837 में जन्मे थे ये मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे भाई। और ये बहुत बड़े शायर थे। ये शायरी अंदाज में कुछ भी बात कह देते थे। और इसकी प्रमुख रचनाएं थी कौन सी थी? सफ़रनामा, शिकवाए हिंद, यादगार गालिब और तिरिया के मजूमम, मजलिस उल निसा। ये इसके क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। और कहते हैं उर्दू का सबसे पहला घोषणा पत्र किसने शुरू किया था? अल्ताफ हुसैन हाली ने।
कौन सा था वो घोषणा पत्र? मुकद्दम ए शेरो शायरी। कौन सा था? मुकद्दम ए शेरो शायरी। हाली की दरगाह भी कहाँ पे है? पानीपत में। देखिए हाली, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से देखिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और हाली की दरगाह भी पानीपत में है। और हाली पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अंग्रेजों ने शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी किसको? अल्ताफ हुसैन हाली को। और 1914 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं बताया मैंने, सफरनामा, शिकवाए हिंद व यादगार गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। और पुरस्कार भी दिया जाता है, कौन सा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है? हाली पुरस्कार। तो ये अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको समूह उलेमा की उपाधि मैंने बताया 1904 में प्रदान की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा इनकी स्मृति में उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार दिया जाता है। हाली पुस्तकालय कहाँ पे है? पानीपत में। नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हाली स्कूल भी है एक पानीपत में। देखिए अल्ताफ हुसैन हाली से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना नौलथा पानीपत में की गई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। देखिए कई बार डेट भी एग्जाम में आ जाती है। पहला युद्ध के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। 1526 में हुआ था। 5 नवंबर 1526 में कब हुआ था? 5 नवंबर 1526 में हुआ था। अकबर ने कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस बाबर की सेना थी उसमें 12,000 सैनिक थे, और जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना में कितने थे? 1,00,000 सैनिक थे। कितने थे? 1,00,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी बाबर इस युद्ध को जीत गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत ज़्यादा सेना थी उसके पास, लेकिन बाबर के पास 12,000 सैनिक होते हुए भी बाबर जीत गया, क्योंकि उसने एक अलग तरह की नीति अपनाई थी। तुलनुमा पद्धति अपनाई थी और रूमी पत्ती, 2 पत्ती थी। कौन सी थी? तुलनुमा और रूमी पत्ती। बाबर के तोपची थे, जो तोप का इस्तेमाल किया था बाबर ने इस युद्ध में, वो जो तोपची थे, तोप चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से थे? अली और मुस्तफ़ा, 2 व्यक्ति। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि बाबर के तोपची, तोप चलाने वाले कौन थे? अली और मुस्तफ़ा, 2 व्यक्ति थे। और जीतने की खुशी में उसकी पत्नी की याद में बाबर ने जो युद्ध जीता उसकी खुशी में उसकी पत्नी की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगलों के काल की थी। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। और बाबर से हरियाणा से मोहन कौन कौन से थे? बाबर हरियाणा से कौन कौन से गए थे इस युद्ध में? मोहन सिंह मंडार जो कैथल से थे, और हसन खां मेवाती जो मेवात से थे। पहली मस्जिद है काबुली बाग मस्जिद, कहाँ पे है? पानीपत में। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है प्रथम युद्ध से, तो आप याद कर लीजिए। इसमें देखो आगे पढ़ते हैं। इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मुस्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण करवाया, या काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। आगे पढ़ते हैं। काबुली बाग मस्जिद में कुल गुबंदों की संख्या पूछ लेते हैं कई बार। 27 गुबंद है इसमें, एक बड़ा है और 26 छोटे गुबंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कई बार डेट पूछ लेते हैं। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था भाई 5 नवंबर को। सॉरी भाई, जो पहला जो युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर को कर दिया था हमने, उसको ठीक करते हैं। 5 नवंबर की बजाय यहाँ पे था 12 अप्रैल। क्या था? 12 अप्रैल, सॉरी।
ये गलत हो गया थोड़ा सा। 12 अप्रैल 1526 को पहला हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था द्वितीय युद्ध। और किस किस के बीच लड़ा गया था? अकबर के संरक्षक जो बैरम खां और हेमचंद्र के बीच लड़ा गया। कई बार ये बात आता है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, कई बार ये बैरम खां वर्सेस हेमू के बीच भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि अकबर का संरक्षक था ये कौन सा था? बैरम खां। और विजय कौन सा हुआ था? बैरम खां। और कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है, जो विजय हुआ था वो अकबर हुआ था, क्योंकि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। इसके बारे में और पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, सेकंड युद्ध से भी क्वेश्चन। अकबर और हेमू। हेमू एक नमक व्यापारी था भाई। 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कितनी लड़ी थी? 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। किसने? हेमू ने। और एक भी लड़ाई में नहीं आ रहा था। और ये 14वां विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको। 14वां विक्रमादित्य किसको कहते हैं? हेमू को। अकबर के पास एक सैनिक था, तो हेमू के पास 3 सैनिक। कितने? जैसे मान लेते हैं कि अकबर के पास एक सैनिक था, तो हेमू के पास कितने थे? 3 सैनिक थे। हेमू हाथी पर लड़ाई लड़ते हुए उसकी बाईं आंख में तीर लग गया था भाई, और बैरम खां ने फिर उस पर आक्रमण कर दिया, उसका फ़ायदा उठा लिया, और मुगलों ने दूसरा युद्ध भी जीत लिया। क्योंकि उसकी आंख में अगर तीर नहीं लगता तो जीतती बाजी हार गया। कौन हार गया था? हेमू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। कब हुआ था? इसकी भी डेट पूछ लेते हैं। 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच, क्योंकि मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव भाऊ। तो इनके नेतृत्व में सेना चल रही थी, और विजेता कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने नरसंहार किया था मराठों का। और एक जो काला अम्ब है, आम का पेड़ था, उसका रंग काला अम्ब किस नाम से पड़ा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का नरसंहार किया था। और एक आम का पेड़ था, उसका बताते हैं कि नरसंहार के बाद उसका रंग काला पड़ गया था, इसलिए काला अम्ब के नाम से पानीपत की तीसरी लड़ाई में जाना जाता है। काला अम्ब। काला अम्ब कहाँ पे है? काला अम्ब का अर्थ ये है काला आम का पेड़, वो कहाँ पे है? पानीपत में। नेक्स्ट देखिए, वार हीरो मेमोरियल की स्थापना की गई कहाँ पे? काला अम्ब में। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है पानीपत में। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना भी कहाँ की गई? पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। कब की गई? 29 नवंबर 2013 को। सहयोगी देश कौन से थे? बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। जापान व ताइवान, जो 2 देश थे, और सिंथेटिक रबड़ का प्लांट लगाया था। कौन कौन से थे? जापान और ताइवान। नेक्स्ट देखिए, युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? सिंक पाथरी, जो कहाँ पे पड़ेगा? पानीपत में। नेत्रहीन वैश्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पानीपत में की गई। हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र बैंक कौन सा है? अन्नपूर्णा। वस्त्र व अनाज बैंक कौन सा है? अन्नपूर्णा बैंक है। और अनाज बैंक कौन सा है? पानीपत में। सेक्टर 15 में पड़ेगा, रघुनाथ धाम मंदिर के पास। प्रमुख पर्यटन स्थल बलूजे। बलूजे कहाँ पे है? पानीपत में। और काला अम्ब भी कहाँ पे है? पानीपत में। पूछ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई? पानीपत में। स्थापना 16 सितंबर 1994 को हुई थी। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने, किसने की थी? राजयोगिनी, जो दादी थी प्रकाशमणि, उसने की थी। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना पानीपत में 16 सितंबर 1994 की। विशेषता क्या थी इसकी? यहाँ हिंदू धर्म के शंकराचार्य थे, क्रिश्चियन धर्म के कौन से थे? क्राइस्ट थे। इस्लाम धर्म के कौन से थे? इब्राहिम। और बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे।
और सिख धर्म के कौन से थे? गुरु नानक देव। सर्वोपरि ज्योति बिंदु की ओर टकटकी लगाए हुए मूर्तियां स्थापित की गई। मूर्तियां स्थापित की गई यहाँ पे। कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ये भी पानीपत में की गई इसकी स्थापना। गंधक खनिज पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पानीपत में। देश का प्रथम बेटोनाइट सल्फर प्लांट स्थापित किया गया, कहाँ पे? पानीपत में। एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ पानीपत है। कब कब हुआ था? एक तो 1 नवंबर 1989 को, और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को करनाल से काटकर इसको अलग बनाया गया था। फिर 24 जुलाई 1991 को फिर मिला लिया गया, और 1 जनवरी 1992 को फिर अलग कर दिया गया। 2 बार ये जिला टूटा था भाई। एकमात्र जिला है जो 2 बार गठन हुआ। संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पे हुआ था? संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किस व्यक्ति ने किया था? देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अली कलंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ये पानीपत से हैं। देखिए बहुत बार एग्जाम में आया। सालारगंज गेट बहुत इंपॉर्टेंट पानीपत में। स्काई लार्क बहुत इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट, ये भी किस में है? पानीपत में। देखिए नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिंग थ्रो जो फेंकने वाले थे, भाला फेंक, वो नीरज चोपड़ा थे। और ये कहाँ से थे? पानीपत से। और जन्म कहाँ हुआ था? खंडरा गांव पानीपत में। देखिए नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा इसने अभी गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। ये पानीपत से बिलोंग करते हैं, खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता है। कब? 2020 में स्वर्ण पदक जीता था इसने। भाला फेंक या जेवलिंग थ्रो भी बोल देते हैं, स्केल से संबंधित है। दरगाह कलंदर साहिब ये पानीपत में है। जहांगीर के सैन्य सरदार मकरब अली खां द्वारा निर्माण कराया गया। अभिनय में प्रसिद्ध कलाकार मोहित अहलावत, सत्येंद्र कप्पू प्रसिद्ध हैं पानीपत से। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत में की गई। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत काबुली बाग मस्जिद, ये कहाँ पे है? पानीपत में। प्रदेश का प्रथम महिला सब स्टेशन खोला गया पानीपत में। एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई पानीपत में। नेस्ले जो कंपनी है आपकी, वो पानीपत में लगाई गई। समालखा शहर है उसमें लगाई गई। देश कौन सा था? स्विट्जरलैंड। समालखा में स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और किसने की थी? 1867 हेनरी नेस्ले ने की थी। देखिए समालखा में स्थापना हुई थी 1993 में, लेकिन 1867 में हेनरी नेस्ले ने इसकी स्थापना की थी। भारत में कारोबार कब हुआ था? 1912 से प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का प्रथम गांव बसाडा पानीपत में। देखिए सोख्ता गड्ढे क्या होते हैं? ये 4 फुट गहरा और 3.5 फुट चौड़ा गड्ढा बनाकर जो घरों का पानी है, जो बाड़सा जो गांव है उसमें 235 घर हैं, और उसमें गड्ढा 4 फुट गहरा और 3.5 फुट चौड़ा गड्ढा बनाकर उसमें जो घर का जो पानी है, वेस्ट पानी, किचन और बाथरूम का जो पानी है, वो इस गड्ढे में जाता है। और फिर उसके बाद सनकर आगे जाता है, क्योंकि नाली मुक्त, नाली बिल्कुल सूखी है, नालियों में पानी नहीं जाता, इस गड्ढे में जाता है पानी। इसलिए बाहर से भी इसको देखने के लिए लोग आते हैं। और ये कंसेप्ट किसका था? विश्व बैंक का कंसेप्ट था, क्योंकि विश्व बैंक का कंसेप्ट, ये विश्व बैंक था, इसने महाराष्ट्र और केरल में पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि ये स्वच्छता के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे गांव का सुधार होता है। देखिए, और ये राजीव मेहता ने गोद लिया था ये गांव, कौन सा? बसाडा पानीपत। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोख्ता गड्ढे से ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अर्जुन अवार्डी प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर जसवीर सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत से। कौन सा है? अर्जुन अवार्डी प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर हैं ये, अर्जुन अवार्डी जसवीर सिंह। अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए थे कौन? जसवीर सिंह। कबड्डी से रिलेटेड हैं।
ऐतिहासिक पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? पानीपत, क्योंकि 3 लड़ाइयाँ यहीं लड़ी गई थी पानीपत की, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य किस जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? पानीपत में। हरियाणा के प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना की गई डिकाडला पानीपत में। कहाँ पे? डिकाडला पानीपत में आचार्य कुलम। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई कहाँ पे? पानीपत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। राजा युधिष्ठिर किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत से। डेविस रास के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति काबुली बाग मस्जिद, बहुत ही अलग प्रकार से सुंदर दृश्यों के साथ नवाजी गई है ये मस्जिद, बहुत अच्छी तरह से बनाई गई, पानीपत में है। प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म पानीपत में हुआ था। आचार्य देवव्रत जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, कौन? आचार्य देवव्रत, वो कहाँ से हैं? समालखा पानीपत से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अभिनेता राज कपूर के पसंदीदा निर्देशक थे, कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास, हाल निवास पानीपत। ये प्रसिद्ध पत्रकार स्क्रिप्ट लेखक भी थे। इसके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तकें थी मेरा नाम जोकर, आवारा की कहानी। इनका जन्म नूह में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नूह में हुआ था, जो मेवात है। मेवात को, क्योंकि मेवात का नाम बदल कर नूह कर दिया, क्यों किया? क्योंकि इसका मुख्यालय से एक रह गया अपना जिला, एक महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में है। अब जैसे मेवात का मुख्यालय किस में था? नूह में था। पहले मेवात था, नाम क्यों बदला? क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नूह में, इसलिए नूह कर दिया गया। अब इसको पहले मेवात के नाम से जाना था, तब नूह बोलते हैं, क्योंकि इसका मुख्यालय नूह में है। एक जिला हमारा रहता है जिसका मुख्यालय जिले में न होकर अलग है, वो कौन सा है? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नारनौल में है। खादी का पुरोधा कहा जाता है महेश दत्त शर्मा, जो पानीपत से बिलोंग करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया था, किसने? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक अचार जो फैक्ट्रियाँ स्थित हैं, पंचरंगा अचार मैंने बताया वो पानीपत में है, बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, 5.2 किलोमीटर का है, कहाँ पे? पानीपत में। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम खच्चर पाए गए कहाँ पे? पानीपत में। मात्र कितने? 22 खच्चर ही पाए गए हैं। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम बकरी वाला जिला कौन सा है? ये भी पानीपत है। कितनी पाई हैं? 4595 बकरियां पाई हैं। हेमू सम्राट विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट, हेमचंद्र की समाधि स्थल पानीपत में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी भाई। हेमू सम्राट जो हेमचंद्र था उसकी समाधि स्थल कहाँ पे है? पानीपत में। व्यक्ति परिचय क्या इसका देखिए, रतिराम देशबंधु गुप्ता और लाला देशबंधु गुप्ता। जन्म देखिए, रतिराम देशबंधु गुप्ता भी बोल देते हैं या लाला देशबंधु गुप्ता इसका उपनाम है। इसका जन्म हुआ था रतिराम देशबंधु का 14 जून 1901 को पानीपत में हुआ था और मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1951 को। इसका व्यवसाय पेशा क्या था? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए चर्चाओं में रहते हैं। कई बार क्वेश्चन इनसे बन जाता है। विधायक व पत्रकार भी। पिता का नाम था श्री शादीराम, माता का नाम था राजरानी गुप्ता। देखिए, महात्मा गांधी व स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें देशबंधु की उपाधि दी थी, राष्ट्रमित्र से संबोधन किया था। दिल्ली विधानसभा के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। केंद्र सरकार ने इनकी स्मृति में 2010 में 500 रुपये की डाक टिकट जारी की। देखिए 2010 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। कौन थे ये? रतिराम देशबंधु बोल देते हैं या लाला देशबंधु। इनकी याद में एक टिकट जारी की 2010 में, 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया रतिराम देशमुख या लाला देशमुख। 2008 में हरियाणा सरकार ने इनकी स्मृति में 1 लाख रुपए के वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की।
जो जो लाला देशबंधु गुप्ता के जीवन और कार्यों पर लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये 7 साल तक पंजाब विधानसभा के सदस्य एवं एक बार दिल्ली से सांसद चुने गए। 7 बार पंजाब विधानसभा से, एक बार दिल्ली से चुने गए। इन्होंने प्रमुख समाचार दी रोजाना तेज उर्दू भाषा में लिखा था और बाद में श्री रामनाथ गोयनका के साथ समाचार क्रॉनिकल की सह अध्यक्षता की और इनकी मृत्यु के बाद गोयनका ने पेपर का नाम बदलकर द इंडियन एक्सप्रेस रख दिया गया। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी पर राज्य में सबसे लंबा पुल बनाया गया। यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल कहाँ पे बनाया गया? पानीपत में, शमाल का। पानीपत में कुल लंबाई कितनी है? 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर। विहार भानु दयानंद चंद्रोदयम श्री गांधी चरित्रा चरितामृतम भक्त फूल सिंह चरितम ऋग्वेद काव्य तत्वानी मैत्रायणी संहितोक्ता मुक्ति संग्रह इत्यादि रचनाकार आचार्य विद्यानिधि शास्त्री। जन्म कब हुआ था? 18 सितंबर 1911 को, लाहौरी गांव, पानीपत में। शामदेव का हिंदी पदानुवाद किया आचार्य विद्यानिधि शास्त्री ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल तंवर कहाँ से हैं? पानीपत से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत से, और 2-3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पानीपत के पर्यटन स्थल मैंने आपको बताया, काबुली बाग मस्जिद है, कालाअंब है, इब्राहिम लोदी की कब्र भी है, देवी मंदिर भी है, सालारगंज गेट भी है, सैयद रोशन अली भी है, और शाह दरगाह भी है, बलूजे है, देवी तालाब है, शिव मंदिर आदि इसमें पर्यटन स्थल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।